हेलो, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी का माई पाठशाला स्टेट एग्जाम में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है अनमोल धनखड़। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब बढ़िया हैं, ज़बरदस्त हैं, आप सभी की पढ़ाई बढ़िया चल रही है। तो आज हम करने वाले हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी, और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे और इस टॉपिक का वेटेज भी ठीक-ठाक है और बहुत आसान क्वेश्चन रहते हैं। रीजनिंग में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनका आपका सवाल 100% बिल्कुल सही जाना चाहिए। वैसे तो ओवरऑल देखा जाए तो 1-2 क्वेश्चन ही ऐसा मिलेगा आपको पूरे पेपर में जहां आपको दिक्कत होने की संभावना है। बाकी बाकी ईज़ी और मॉडरेट रहता है, हो जाता है, मतलब आपने थोड़ा भी टाइम इन्वेस्ट किया है, ठीक है? ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं पढ़े और जाके कर दोगे, ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, मेहनत यदि आपने कर रखी है तो आपके लिए ईज़ी रहेगा सब काम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की क्लास नंबर 1, ठीक है? तो चलिए इसके पहले हम कुछ जान लेते हैं, डायरेक्शन के बारे में जान लेते हैं। जैसे डायरेक्शन है तो 4 मुख्य दिशाएं होती है। तो ऊपर कौन सी दिशा होती है? नॉर्थ, उत्तर दिशा। विपरीत में हो जाएगा साउथ, दक्षिण दिशा। और राइट में हो जाएगा ईस्ट, पूरब दिशा। पूरब का हो या पूर्व का हो। और राइट लेफ्ट में हो जाएगा वेस्ट, पश्चिम दिशा। तो दिशाओं को मैप के हिसाब से हम दर्शाते हैं। जैसे इंडिया का मैप आप देखोगे ना, तो उसमें ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं उत्तर भारत, नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं दक्षिण। इधर जो 7 सिस्टर्स होती है उसे नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं ना, क्योंकि वो इधर रहता है थोड़ा, ठीक है? तो यदि हम बात करें, बिहार साइड जो है या बंगाल साइड, वो पूरब में आ जाएगा और जो गुजरात साइड है वो पश्चिम में आ जाएगा, ठीक है? तो ये 4 मुख्य दिशाएं हो गई। अब इनके जो बीच की डायरेक्शन है, नॉर्थ और ईस्ट के जो बीच में डायरेक्शन है, ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। उत्तर पूर्व, ये पूर्वोत्तर भी बोल देते हैं लेकिन जनरली उत्तर पूर्व लिखा रहेगा, ठीक है? दक्षिण और पूरब के बीच में दक्षिण पूर्व रहेगा। उत्तर पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम रहेगा। दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम रहेगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट। अब यदि हम नॉर्थ से घड़ी की दिशा में चलें, जैसे घड़ी की सुई घूमती है, जैसे घड़ी में क्या होता है, ऊपर 12 नंबर होता है, नीचे 6 नंबर होता है, राइट में 3 है, लेफ्ट में 9 है, ठीक है? ऐसे घड़ी से यदि हम इसे रिलेट कर दें, तो जब घड़ी की सुई चलेगी तो 12 से चलेगी 3 की तरफ, ठीक है? 3 से चलेगी 6 की तरफ, 6 से 9 की तरफ, 9 से वापस 12 पे आ जाएगी। तो दिशा क्या होगी हमारी? नॉर्थ के आ जाएगा ईस्ट, नॉर्थ से ईस्ट, ईस्ट से आ जाएगा साउथ, साउथ से आ जाएगा वेस्ट और वेस्ट से फिर आ जाएगा नॉर्थ, ठीक है? तो ये हमारी दिशाओं की क्रम है। मतलब घड़ी की दिशा में चले उत्तर दिशा से तो उत्तर से पूरब, पूरब से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम और पश्चिम से वापस उत्तर पे आ जाएंगे, ठीक है? अब जब भी हम राइट मुड़ते हैं तो किस डायरेक्शन में मुड़ते हैं? तो यहाँ पे क्या होगा, मुड़ेंगे, चलेंगे, ठीक है? तो मुड़ने में दिक्कत होती है। तो जब भी हमें दाएं मुड़ना हो, दाएं मुड़ना, जब भी राइट टर्न लेना हो तो किस डायरेक्शन में जाएंगे? राइट टर्न। तो जब भी दाएं मुड़ना होगा तो हम जाएंगे घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा में जाएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है? अब इसका हिंदी में दूसरा नाम दक्षिणावर्त दिशा भी है। इसको हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्त दिशा, दक्षिणावर्त दिशा, ठीक है? दक्षिणावर्त। अब कैसे मुड़ेंगे? जैसे मान लो घड़ी है ये, इस पे हमने नंबर लिख लिए 12, 3, 6, 9। तो जब भी हमें मुड़ना है, यहाँ पे राइट मुड़ना है, तो घड़ी की दिशा में मुड़ेंगे। 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9,
9 से 12, ठीक है। ये घड़ी की दिशा हो जाएगी, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, क्लियर। और बाएं मुड़ना हो तो, यदि हमें बाएं मुड़ना हो तो लेफ्ट, यदि लेफ्ट टर्न लेना हो, इसका उल्टा हो जाएगा, घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा, तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसका दूसरा नाम वामावर्त दिशा भी है, वामावर्त दिशा, वामावर्त दिशा। तो यहां पर बस राइट यदि याद है तो लेफ्ट बहुत इजी हो जाएगा मुड़ना, देखो कैसे होगा, यही लिख देता हूं, 12, 3, 6, 9। तो यदि मुड़ना है हमें लेफ्ट में तो उल्टा हो जाएगा, यहाँ देखो सुई तो ऐसे चलेगी ना 12 से 3 की तरफ, यहाँ उल्टा हो जाएगा, 12 से 9, 9 से 6, 6 से 3, 3 से 12, इस तरह हो जाएगा। तो दाएं मुड़ना याद रखो, बायां मुड़ना तो अपने आप हो जाएगा, बात क्लियर होगी। तो मुड़ने में बहुत गलती होती है, बहुत डाउट आते हैं, बहुत टाइम लगता है, तो बहुत इजी तरीके से इस तरह मुड़ सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है क्वेश्चन पे, अभी चलेंगे, एक दो बात और है उनको बताते पहले। अब जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस मतलब है दूरी, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, विस्थापन, दोनों में क्या अंतर होता है? दूरी और विस्थापन में क्या डिफरेंस होता है? दूरी होती है कुल चली गई दूरी, कुल तय की गई दूरी। स्टार्टिंग पॉइंट है, मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, यहां से आपने स्टार्ट किया मान लो, अब आप उत्तर की तरफ गए पहले, फिर पूरब की तरफ गए, फिर दक्षिण की तरफ गए, फिर पश्चिम की तरफ गए, इस तरह से आप चलते हुए आ रहे हैं, ठीक है। यहां पहुंच गए, ये एंड पॉइंट है आपका। तो जितना भी आप चले ये हो जाएगा आपका कुल दूरी, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? कुल दूरी या कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी, ठीक है, कुल तय की गई दूरी। और स्टार्ट से जो एंड पॉइंट का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, मिनिमम डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी, ये कहलाएगा विस्थापन, ठीक है। न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी, विस्थापन, ठीक है, न्यूनतम दूरी कहलाएगा विस्थापन। मिनिमम या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसको बोल सकते हैं, मिनिमम या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। मिनिमम या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाएगा विस्थापन, क्लियर है बात। तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो कहलाएगा विस्थापन, और कुल चली गई दूरी कहलाएगा दूरी, कुल दूरी, ठीक है। अब देखो एक और हम तरीका सीखने वाले हैं, NESW, NESW, NESW होता है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये हमने यहां देखा था ना अभी, NESW, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो जब बहुत सिंपल क्वेश्चन लिखा हो तो हम बहुत सारे क्वेश्चन को बिना डायग्राम बनाए भी कर सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके बता दूंगा, डायग्राम वाला भी और बिना डायग्राम भी, फिर आपकी मर्जी रहेगी आपको कौन से करना है, ठीक है। अब जैसे देखो NESW क्या है? नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अब जैसे हमें राइट मुड़ना है यहाँ पे, तो कैसे मुड़ जाएंगे? राइट, राइट मुड़ने के लिए राइट की तरफ शिफ्ट हो जाए, तो नॉर्थ का राइट है ईस्ट, ईस्ट का राइट है साउथ, साउथ का राइट है वेस्ट, वेस्ट का राइट हो जाएगा वापस नॉर्थ, इधर आ जाएंगे वापस, ठीक है। यही है ना, नॉर्थ से ईस्ट, ईस्ट से साउथ, साउथ से वेस्ट, वेस्ट से वापस नॉर्थ, ठीक है। ये तो राइट हो गया। लेफ्ट मुड़ना है तो लेफ्ट की तरफ चलेंगे, तो वेस्ट का जो लेफ्ट है वो है साउथ,
यहाँ से देखो लेफ्ट ऐसे जाएंगे, ठीक है, एंटी क्लॉक, और नॉर्थ का जो लेफ्ट होगा वो वापस से वेस्ट आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बाकी न्यूनतम दूरी निकालने के लिए यदि समकोण त्रिभुज बन रहा होगा तो वहां पे हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। जैसे मान लो कि ये 6 है, ये 8 है, ए बी सी, तो ए सी कितना हो जाएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, ठीक है। दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो जब समकोण त्रिभुज बनेगा तो पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक। अब चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसको मैं दोनों तरीके से आपको बता दूंगा। चलिए, पहला क्वेश्चन ये है कि कपिल ने एक मॉल से चलना शुरू किया। सबसे पहले वह उत्तर दिशा की ओर 8 किलोमीटर गया। तो पहले डायग्राम से इसको बना, ठीक है। कपिल एक मॉल से चलना शुरू किया और सबसे पहले उत्तर दिशा की ओर 8 किलोमीटर गया, उत्तर में 8 किलोमीटर गया, ठीक है। मतलब यहां से चलना स्टार्ट किया, 8 किलोमीटर गया उत्तर की तरफ, वहां से दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, यहां से दाएं मुड़ गया 3 किलोमीटर, दाएं वाला घड़ी की दिशा, ठीक है। तो यहां से घड़ी की दिशा इधर ही होगी। उसके बाद दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ के 5 चला, ठीक है। ये 8 है, ये 5 है, तो 5 थोड़ा रहेगा। इसके बाद वह दाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर चला, दाएं मुड़ के 7, ऐसे दाएं मुड़ेगा 7 चला, तो ये 3 है, 4 आगे निकल गया, कुल मिला 7 चला ना टोटल, तो 3 और 4 7, ठीक है। तो अब पूछा है क्या, मॉल से कपिल के अंतिम स्थान तक की न्यूनतम दूरी क्या है। तो कपिल ने मॉल से चलना स्टार्ट किया था, यहाँ मॉल है, ठीक है। अब देखो ये 8 है जिसमें ऊपर का हिस्सा 5 है, ठीक है। ये 5 है तो नीचे का हिस्सा क्या रहेगा, 3 रहेगा। तो ये समकोण त्रिभुज बन गया, इसमें एक भुजा 3 है और एक भुजा 4, तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। समझ में आ गई बात, 5 आ गया, 5 हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी मॉल से जो अंतिम स्थान की दूरी है, न्यूनतम दूरी, वो 5 किलोमीटर है। ये तो निकाल ही लो कि 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग, ठीक है। अब NESW मेथड इस पे कैसे काम करेगा, इसको समझते हैं। NESW मेथड, NESW मेथड कैसे काम करेगा, देखिए। कपिल ने एक मॉल से चलना शुरू किया। सबसे पहले वह उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर, उत्तर पे 8 लिख दो यहाँ, ठीक है। जिस दिशा में चलेगा उसके नीचे ही हम दूरी लिख देंगे, 8 किलोमीटर चला, ठीक है। वहां से दाएं मुड़ा, तो जब दाएं मुड़ेंगे तो इसका दायां इधर आ जाएगा, 3 किलोमीटर चला। तो जब भी दायां कहेंगे दाईं तरफ चले जाएंगे, बायां कहेंगे तो बाईं तरफ चले जाएंगे, ठीक है। चलो, उसके बाद दाएं मुड़ा और 5 चला, फिर से दाएं मुड़ा 5 चला, इसके बाद वह दाएं मुड़ा और 7 चला, फिर से दाएं मुड़ा 7 चला, ठीक है। तो ये आ गया कुल मिला के। अब यहाँ हम कंपैरिजन करते हैं नॉर्थ और साउथ का, ठीक है। इन दोनों का कंपैरिजन होगा तो जो ज्यादा होगा वो बच जाएगा। नॉर्थ 8 है, साउथ 5 है, तो ज्यादा ये है, तो 3 बचाए। फिर ईस्ट और वेस्ट का कंपैरिजन होगा, ठीक है। 3 7, तो ये 4, तो नॉर्थ का 3 है, वेस्ट का 4 है, ये बचा रिजल्ट। अब न्यूनतम दूरी निकालनी है तो क्या करेंगे, दोनों के वर्गों का योग कर देंगे, 3 का और 4 का, ठीक है। 3 का वर्ग प्लस 4 का बराबर 5 का वर्ग आ जाएगा। तो ये डायग्राम वाला मेथड है, ये NESW मेथड, ठीक है। चलिए, अब ये सवाल काफी बड़ा लग रहा है, तो डायरेक्शन में सबसे पहले ये देख लो कि पूछा क्या गया है। लास्ट में क्या लिखा है, बिंदु वाई पर पुनः पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए।
बिंदु वाई पर पुनः पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आप NESW वाले मेथड से बना लोगे, इजीली बना लोगे, ठीक है। डायग्राम से तो बन ही जाएगा हमेशा। अब देखो NESW कैसे काम करेगा। NESW कैसे काम करेगा। ज्ञानेश वाई से शुरू होता है और दक्षिण की ओर 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। साउथ में 11 किलोमीटर जाएगा, ठीक है। फिर बाएं मुड़ेगा 45 किलोमीटर, लेफ्ट मुड़ेगा तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो लेफ्ट का मतलब है लेफ्ट में आना है, राइट का मतलब राइट में जाना है, ठीक है। फिर कह रहा है राइट मुड़ता है 29, तो राइट यहां से इधर आ जाएगा 29, ठीक है, किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर दाएं मुड़ता है और 18 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर से राइट 18, ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है 13 किलोमीटर ड्राइव करता है। यहां से दाएं इधर आ जाएगा, 13 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर दाएं मुड़ता है 29, तो यहां से राइट में इधर आ जाएगा, 29 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर बाएं मुड़ता है जेड पर रुकने के लिए 27, यहां से बाएं 27, जेड पे रुकता है जाके, ठीक है। अभी जेड पे रुक गया है। अब कंपैरिजन कर लो, चलो नॉर्थ और साउथ। तो ये है कितना 40 और ये भी 40, कैंसिल हो जाएगा। नॉर्थ साउथ बराबर है, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब वाई पर पुनः पहुंचना है, यानी स्टार्टिंग पे पहुंचना है। तो इनका रिजल्ट क्या आएगा भाई। देखो यदि हमें वाई पे वापस पहुंचना है तो कम वाला लेंगे, ठीक है। यदि हमें पहुंचना है प्रारंभिक बिंदु पे, स्टार्ट में पहुंचना है, तो कम दूरी वाली दिशा लेते हैं, ठीक है, कम दूरी वाली दिशा। और यदि एंड पॉइंट पे जाना है, अधिक दूरी वाली दिशा लेंगे, अधिक दूरी वाली दिशा, ठीक है। चलो आगे। स्टार्ट पे जाना है तो कम लेंगे, कम क्या है, वेस्ट है। अब कितना कम है ये देखना पड़ेगा। ये बन रहा है 60, 70, 74 और ये है 18, तो कितना कम है ये, 74 से 18 घटा दो 56, 56 किलोमीटर वेस्ट, ठीक है। यहाँ 56 की जरूरत है, 56 किलोमीटर वेस्ट, क्लियर। तो काफी बड़ी लैंग्वेज है, देख रहे हैं, काफी लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन बिना डायग्राम के ये इजीली हो गया। अब इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें बोला है श्री इवान बिंदु ए से शुरू करते हैं चलना और पूरब की ओर 8 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। पूछा क्या गया है लास्ट में, देख लो। बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए कितनी दूर और किस दिशा में जाना चाहिए, यानी स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस पहुंचना है। NESW से
चलेंगे, ठीक है। चलो आगे, पूरब की ओर 8 किलोमीटर चलते हैं, ईस्ट में चले 8 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ते हैं, राइट 19, तो यहां से राइट इधर आ जाएगा 19, फिर दाएं मुड़ता है और 19, फिर से राइट 19, ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो इसका दायां इधर आ जाएगा, नॉर्थ पे 9 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर दाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, दाएं मुड़ के 3 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ता है 6, यहां से बायां आ जाएगा लेफ्ट में 6, और दाएं और अंतिम मोड़ लेता है और 8 किलोमीटर, यहां से फिर राइट 8, ठीक है। बिंदु पी पे रुकता है। बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए कितनी दूर जाना पड़ेगा और किस दिशा में जाना पड़ेगा। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे हम ईस्ट और वेस्ट की, तो 8 8 16 3 19, ये 19 ये 19, ठीक है, कट गया पूरा। अब नॉर्थ में है कितना 15 और साउथ में है 19, तो बिंदु ए पर फिर से पहुंचना है, बिंदु ए पर फिर से पहुंचना है, यानी कम वाला लेंगे इसमें हम, कम है नॉर्थ, तो दूर दिशा तो हमारी नॉर्थ हो जाएगी। अब कितना कम है ये 15 है, 15 और 4 19, 4 लेना पड़ेगा, 4 किलोमीटर नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ गई सारी की सारी। चलिए बिल्कुल एक और वैसा ही क्वेश्चन है। 3P बिंदु सी से चलना शुरू करते हैं और पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, फिर बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर से दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर ड्राइव करता है, बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है। वह अंतिम बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है और बिंदु पी पे रुकता है। बिंदु सी पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में गाड़ी चलानी चाहिए। सभी मोड़ केवल 90 डिग्री तक ही दे रखें, ठीक है। चलो आगे क्या होगा, तो NESW से इसको हम बना लेंगे, NESW। देखो 3P है, बिंदु सी से चलना शुरू करते हैं और पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, वेस्ट की तरफ गए 5 किलोमीटर, ठीक है। फिर बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है, बायां मुड़ा तो बाईं तरफ आ गए, तो दायां बायां में तो कोई दिक्कत होगी नहीं यहाँ पे। फिर कह रहा है बाएं मुड़ता है 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर बायां मुड़ा 8 किलोमीटर ड्राइव की, फिर दायां मुड़ता है और 2 किलोमीटर ड्राइव करता है, यहां से दायां गए 2 किलोमीटर, ठीक है। फिर बाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर से लेफ्ट में आ गए 4, फिर बाएं मुड़ता है 12 किलोमीटर, फिर से बायां आगे 12, अंतिम बार बाएं मुड़ता है 7 किलोमीटर, तो यहां से जब बाएं जाएंगे इधर आ जाएंगे 7 किलोमीटर और बिंदु पी पर रुकता है। अभी कहाँ रुका, बिंदु पी पे, बिंदु पी पे रुक गए, चलो ठीक है। तो हमने देखा ईस्ट वेस्ट में 12 12, ठीक है। अब क्या पूछा है, बिंदु सी पर फिर से पहुंचना है, बिंदु सी पर फिर से पहुंचना है और सी क्या था हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसमें कम वाला लेंगे, साउथ कम है, तो दिशा तो हो जाएगी साउथ दक्षिण, कितना कम है ये 12 और ये 8, तो 4 कम है ये, ठीक है, 4 कम है, तो 4 किलोमीटर साउथ हो जाएगा, 4 किलोमीटर साउथ हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ गई आपको। चलिए आगे अगला सवाल देखो जरा, बिल्कुल वैसा ही सवाल है ये भी, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल वैसा ही है, ट्राई करिएगा इसको, बनना चाहिए। जाकिर बिंदु ए से शुरू होता है और दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर ड्राइव करता है, NESW से तो भी बनाते हैं। जाकिर बिंदु ए से चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर ड्राइव करता है, साउथ की तरफ गया 7 किलोमीटर, ठीक है। फिर बाएं मुड़ा 2 किलोमीटर,
फिर बाएं मुड़ के 2 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर, दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर, ठीक है। फिर बाएं मुड़ता है 11 किलोमीटर, फिर से बाएं मुड़ा 11 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, बाएं मुड़ के 8 किलोमीटर, फिर से बाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ के 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। दाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर ड्राइव करता है, इसका जो दायां है वापस इधर आ जाएगा, 6 किलोमीटर ड्राइव करता है और बिंदु पी पे रुकता है, ठीक है। अब कह रहा है बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए कितनी दूर जाना पड़ेगा और किस दिशा में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर हम देख लेते हैं नॉर्थ और साउथ में, 8 6 14 7 7 14 कट जाएगा। अब स्टार्टिंग में पहुंचना है तो कम वाला लेंगे, कम वाला है वेस्ट, कितना कम है ये, ठीक है, 11 कम है ये, क्योंकि 2 और 2 तो बराबर हो ही गए, 11 वेस्ट हो जाएगा, 11 वेस्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। तो डायग्राम बनाकर भी बिल्कुल यही आंसर आपका है, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर देखिए 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अजय बिंदु ए से शुरू करता है और दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर ड्राइव करता है। बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए अब कितनी दूर जाना पड़ेगा और किस दिशा में जाना पड़ेगा, बिल्कुल वही क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। यानी एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचना है तो किस दिशा में जाना पड़ेगा और कितनी दूरी जाना पड़ेगा। चलिए NESW से बन जाएगा ये, NESW देखो, कह रहा है अजय बिंदु ए से चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर ड्राइव करता है, दक्षिण की ओर गया 20 किलोमीटर, ठीक है। फिर बाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, बाएं मुड़ेगा तो बाईं तरफ आ जाओ, 5 किलोमीटर चल दो, ठीक है। बाएं मुड़ता है 30 किलोमीटर, फिर से बाईं तरफ आ जाओ, 30 लिख दो। फिर दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है, यहां से दाएं और 8 किलोमीटर, अंत में दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर यहां से दाएं 10 किलोमीटर और बिंदु क्यू पे अब रुक जाता है, बिंदु क्यू पे अब रुक गया है। अब जाना है वापस बिंदु ए पे, तो हमने देखा नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट कट गया। अब स्टार्टिंग में जाना है तो कम वाला लेंगे, इसमें कम तो वेस्ट है, कितना कम है ये, 8 5 13, तो इधर भी 13 ही आना चाहिए, बराबर करना है कुल मिला के इन्हें, 13 वेस्ट, 13 वेस्ट है ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आ गई, क्लियर। चलो इस वाले क्वेश्चन में दूरी काफी बड़ी बड़ी दे रखी है, रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड अब कितनी दूर और किस दिशा में है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है ये भी, बिल्कुल जो का तो वैसा ही सवाल है, बन जाना चाहिए, बिल्कुल वैसा ही सवाल है। देखो NESW से स्टार्ट करेंगे, NESW से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो मोहन किसी जिले के रेलवे स्टेशन पर है, वह निकटतम बस स्टैंड तक पहुंचना चाहता है, रेलवे स्टेशन पर है अभी, ठीक है, और बस स्टैंड तक पहुंचना चाहता है। तो ध्यान रखना रेलवे स्टेशन से शुरू की है अपनी जो यात्रा की है और बस स्टैंड पे जाके खत्म हो जाएगी। पूरब की ओर 120 मीटर चलता है, ठीक है, पूरब क्या है, ईस्ट, ईस्ट में चला 120 मीटर, ठीक है। फिर राइट मुड़ा 100 मीटर चला, तो यहां से राइट मुड़ेगा तो राइट तरफ आ जाओ, 100 मीटर चला, ठीक है। फिर बाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, यहां से बाएं इधर आ जाओ वापस से, 30 मीटर चला। फिर बाएं मुड़ा 140 मीटर चला, फिर से बाएं मुड़कर 140 मीटर चला, जहां अपने दोस्त से मिलता है और उससे कुछ बातचीत करता है, वहां से अंत में बाएं मुड़ता है और बस स्टैंड तक पहुंचने के लिए 150 मीटर, तो यहां से बाएं मुड़ेगा तो इधर आ जाएगा, 150 मीटर चलता है और बस स्टैंड पे पहुंच गया।
तो पूछा रेलवे स्टैंड स्टेशन से बस स्टैंड कितनी दूर है, यानी अंतिम बिंदु निकालना है इस बार हमें, ठीक है, अंतिम बिंदु का। तो हमने देखा ईस्ट, ये 150, ये 150, तो अंतिम बिंदु निकालना है तो ज्यादा वाला लेंगे, नॉर्थ ज्यादा है भाई, ये 100 है, 140 है, तो नॉर्थ ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 40 ज्यादा है ये, ठीक है, 40, तो 40 नॉर्थ हो जाएगा, 40 नॉर्थ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, तो देखो यहां भाषा थोड़ी अलग है, x का मान ज्ञात करना है, लास्ट में क्या लिखा है, x का मान ज्ञात कीजिए। और शुरू में कहा विजेंद्र अपने घर से पश्चिम की ओर एक निश्चित दूरी x मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है। तो चलो NESW से भी हो जाएगा वैसे तो ये, और डायग्राम बना के भी कर सकते हो, जैसा आप मतलब जिसमें आप कंफर्टेबल हो। हमें अप्रोच वही लगानी चाहिए जिसमें हम मतलब जिसमें हम कंफर्टेबल, जो हमें अच्छे से आती हो, जिसमें हम निपुण हो। ऐसा नहीं कि बस, ठीक है, भेड़ चाल में चले कि वो ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसा ही करें, ऐसा नहीं करना। चलो NESW से इसको भी सोल्व कर देते हैं। NESW कह रहा है विजेंद्र अपने घर से पश्चिम की ओर एक निश्चित दूरी x मीटर चलता है, ठीक है, वेस्ट में चला x मीटर, ठीक, फिर बाएं मुड़ता है और 23 मीटर चलता है, बाएं मुड़ के 23 मीटर चला, बाएं की तरफ आ गए। उसके बाद बाएं मुड़ता है 36 मीटर, फिर से बाएं मुड़ेगा, 36 मीटर चलेगा, फिर 23 मीटर चलने के लिए फिर से बाएं मुड़ता है, फिर से बाएं मुड़ के 23 मीटर चलता है, और अंत में बाएं मुड़ता है और घर पहुंचने के लिए 18 मीटर, यहां से बाएं मुड़ के 18 मीटर और घर पहुंच गया, यानी कहां पहुंच गया, वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया। तो देखो ये नॉर्थ और साउथ बराबर, अब जब बराबर पे पहुंच गया है तो ये 36 है, तो ये भी 36 होना चाहिए ना। बात समझ में आई कि नहीं, यदि स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया है तो हमारा ईस्ट और वेस्ट भी बराबर होना चाहिए। तो ये 36 है, तो यहाँ 36 के लिए कितना बनाना पड़ेगा, x की वैल्यू 18 बनानी पड़ेगी, तो x का मान ये 18 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ गई। चलिए सवाल नंबर 9 देखिएगा, सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, उसके कार्यालय और बैंक के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है। श्वेता अपने कार्यालय से चलना शुरू करती है और लास्ट में बैंक में पहुंच रही है। तो चलिए NESW से इसको बनाते हैं। NESW, NESW से देखो, श्वेता अपने कार्यालय से चलना शुरू करती है और दक्षिण की ओर 150 मीटर चली, साउथ की तरफ चली 150, साउथ की तरफ चली 150, ठीक है, फिर दाएं मुड़ती है और 80 मीटर चलती है, यहां से दाएं मुड़ी 80 मीटर चल गई, ठीक है, फिर बाएं मुड़ती है 60 मीटर चलती है, फिर से बाएं मुड़ गई 60 मीटर, अंत में बाएं मुड़ती है और बैंक तक पहुंचने के लिए 280 मीटर चल, फिर से बाएं 280 मीटर चल गई, ठीक है। उसके कार्यालय और बैंक के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है। अब देखो न्यूनतम दूरी निकालना है तो क्या करेंगे, ईस्ट और वेस्ट की कंपैरिजन करेंगे। ये 80 है, ये 280 है, तो ये 200 ज्यादा है और इधर 210 है। अब देखो 200 का स्क्वायर प्लस 210 का स्क्वायर, न्यूनतम दूरी के लिए तो ये करना पड़ेगा हमें, ठीक है। ये बन जाएगा 40,000 और ये बन जाएगा 21 का स्क्वायर 441, ठीक है, इतना बन जाएगा, ये बन जाएगा 8,041, 841, और ये किसका स्क्वायर होता है, 290 का, तो 290 आ जाएगा ये बी ऑप्शन, ठीक है, 290 बन जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या पूछा गया है, न्यूनतम दूरी, और न्यूनतम दूरी कैसे आएगी,
दोनों के भुजाओं के वर्गों का योग करेंगे। भाई ईस्ट की तरफ गया 200, यानी कुल मिला के ऐसे, और वेस्ट की तरफ और साउथ की तरफ गया 210। तो ये वाला निकालने के लिए हमें दोनों के स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे। चलो, इसमें दिक्कत होगी सवाल में, क्योंकि यहाँ पे ना हवाई दूरी की बात हो रही है। हवाई दूरी, हवाई दूरी का मतलब होता है न्यूनतम दूरी। ठीक है, ये जो हवाई दूरी कहा है ना, इसका मतलब न्यूनतम दूरी ही होता है। देखिए, आप अपने घर से शुरू करने के बाद समीरा पूरब की ओर कुछ मीटर चली, तो इसमें हमें डायग्राम से कर लेंगे तो आसान रहेगा। ठीक है, अपने घर से शुरू करने के बाद समीरा पूरब की ओर कुछ मीटर चलती है, मान लिया x मीटर। ठीक है, वहां से दाईं ओर मुड़ती है और 100 मीटर चलती है। दाईं ओर मुड़ी, 100 मीटर चली। ठीक है, फिर बाईं ओर मुड़ गई और 30 मीटर चली। फिर बाईं ओर मुड़ गई, 30 मीटर चली। अंत में फिर से बाईं ओर मुड़ी और बाजार तक पहुंचने के लिए 40। ठीक है, 40 मीटर चली। अब देखो जरा, यहाँ बाजार आ गया। ठीक है, इधर बाजार है, इधर घर है, तो ये निकालना पड़ेगा। ऐसे देखो जरा, ये ऊपर भी बना सकते हो, इधर भी बना सकते हो ट्रायंगल, इधर भी बना लो, वो तो बात एक ही है। ठीक है, ऐसे भी बढ़ा सकते हो लाइन को। अब देखो, ये लाइन पूरी 100 है, तो ये भी पूरा 100 होना चाहिए, जिसमें ये नीचे 40 है तो ऊपर 60 बचता है। ठीक है, तो हवाई दूरी यहाँ पे 100 मीटर दे रखी है, कि घर से बाजार की हवाई दूरी 100 मीटर। इस ट्राइंगल की हमें दो भुजाएं पता चल गई, एक तो बड़ी भुजा पता चल गई और एक छोटी भुजा। तो यहाँ हम करेंगे 100 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर। ठीक है, जब बड़ी भुजा पता हो तो दूसरी भुजा को घटाएंगे, और जब बड़ी निकालनी हो तो दोनों भुजाओं के स्क्वायर को जोड़ दें। तो ये हो जाएगा 10,000 माइनस 3600, 6400, और 6400 हो जाएगा 80 का 80। ठीक है, 80 हो जाएगा ऑप्शन डी में। ठीक है, चलो आगे। समझ में आ रही है बात? चलो 11 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। में बोला है रिया अपने घर से उत्तर की ओर 90 मीटर चली, और पूछा गया है बाजार और डाकघर के बीच की हवाई दूरी क्या है। तो ये क्वेश्चन भी मतलब आप डायग्राम से करेंगे तो इजी पड़ेगा, एनईएसडब्ल्यू से करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। रिया अपने घर से उत्तर की ओर 90 मीटर चली, उत्तर की ओर 90 मीटर चलती है, ऊपर की तरफ 90 मीटर चली। ठीक है, फिर दाएं मुड़कर 60 मीटर, दाया मतलब घड़ी की दिशा, दाया मतलब घड़ी की दिशा 60 मीटर। चलो 90 थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ये घर है। फिर वह बाईं ओर मुड़ी और बाजार तक कुछ मीटर चलकर डाकघर पहुंची। ठीक है, फिर वह बाईं ओर मुड़ी और बाजार यहाँ पर है, यहाँ से कुछ मीटर चलकर, मतलब एक्स मीटर चलकर डाकघर पहुंची। ठीक है, जहां से वह फिर बाएं मुड़ी और 160 मीटर चलकर स्कूल पहुंची। फिर से बाएं मुड़ी और 160 मीटर चलकर स्कूल पहुंची, यहाँ स्कूल है। ठीक है, चलो
अब कह रहा है रिया का घर और स्कूल के बीच की हवाई दूरी 260 मीटर, तो ये डिस्टेंस 260 मीटर का दिया हुआ है हवाई दूरी, तो हमने इसको ऐसे बढ़ा दिया ऊपर। अब ये देखो कि ये दूरी 60 है, तो ये भी 60 हो जाएगी, ठीक है, 60 के सामने 60, तो ये आगे का हिस्सा 100 रहेगा। अब हमें दो भुजा पता है, ठीक है, अब हमें दो भुजा पता है, एक भुजा है 260 और दूसरी भुजा है 100, तीसरी भुजा हमें निकालनी, ठीक है, तीसरी भुजा हमें निकालनी है। समझ में आ रही है बात? अब देखो 260 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, तो 260 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 676, डबल जीरो माइनस 10,000, तो 576 डबल जीरो हो जाएगा, और ये 24 का 576 24 का स्क्वायर हो जाएगा 240, यानी ये पूरा 240 आ गया हिस्सा, ऊपर से नीचे 240 है, जिसमें नीचे का हिस्सा 90 है, तो ऊपर का 150, और ये x की वैल्यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है, 150 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बात? चलिए 12 नंबर देखिएगा। तो इस क्वेश्चन के बाद हम पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे फिर, हाँ इसके बाद ही है पीवाईक्यू सारे। क्वेश्चन नंबर 12, तो जैसे अभी हमने क्वेश्चन बनाए ना, ये बिल्कुल उससे आसान आसान ही आपको पीवाईक्यूज लगेंगे, क्योंकि अपना जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़िया रहता है। अपने घर से शुरू करने के बाद नरेन पूरब की ओर कुछ मीटर चला, नरेन कुछ मीटर पूरब की ओर चला, ठीक है, वहां से दाहिनी ओर मुड़ा और 80 मीटर चला, यहां से राइट मुड़ेगा, 80 मीटर चला, फिर लेफ्ट मुड़ा और 20 मीटर चला, फिर लेफ्ट मुड़ा 20 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और अस्पताल पहुंचने के लिए 40 मीटर, ठीक है, 40 मीटर चला। यदि उसके घर और अस्पताल के बीच की हवाई दूरी 130 मीटर है, यदि उसके घर और अस्पताल के बीच की हवाई दूरी 130 मीटर है, तो यहां पर कौन है? अस्पताल। ये दूरी है यदि 130 मीटर, तो बताओ ये क्या होना चाहिए? देखो जरा, ये 130 है, सबसे बड़ी भुजा, 80 के सामने 80 हो जाएगा, तो ये साइड 120 हो जाएगी पूरी, तो दो साइड हमारे पास आ गई 130 120, ये पूरी साइड हम निकाल लेंगे, 130 का स्क्वायर माइनस 120 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो यहाँ पर, तो 13 का 169 हो जाएगा डबल जीरो, और 144 डबल जीरो, तो बच जाएगा 2500, और 2500 स्क्वायर हो जाएगा 50 का, तो ये पूरी साइड 50 आ गई, ठीक है, ये पूरी साइड 50 आ गई। इस 50 में 20 ये वाला हिस्सा है, और x वाला हिस्सा 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा ऑप्शन डी में, ठीक है। तो बढ़िया लेवल के सवाल है ये, ठीक है। तो ऐसे सवाल जो हमने अभी करे हैं ना, ये समझो कि ये बेसिक कंसेप्ट समझाने के लिए है, ये अप्रोच समझाने के लिए है। अब जो पीवाईक्यूज आए हैं वो आसान आसान है। देखो ये सवाल है आपका, यूपीएसआई 2021 में आया हुआ है, छोटा सा सवाल है, छोटा सा। ऐसे सवाल आप बिल्कुल ऐसे कर लोगे जैसे मतलब कुछ पूछा ही नहीं गया। एक महिला अपने घर से चलना शुरू करती है, उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर चलती है, ठीक है। चलिए, एक महिला है अपने घर से चलना शुरू करती है उत्तर की ओर 6 किलोमीटर, एनईएसडब्ल्यू से भी हो जाएगा ये। चलो, फिर बाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है, बाएं मुड़ेगी तो 5 किलोमीटर एंटी क्लॉक,
अंत में 3 किलोमीटर चलती है और दाएं मुड़ने के बाद गंतव्य तक पहुंचती है। चलो, अंत में 3 किलोमीटर चलती है और दाएं मुड़ने के बाद गंतव्य स्थल पहुंचती है। दाएं मुड़ के 3 किलोमीटर, यानी कुछ इस तरह से। उसका घर गंतव्य से किस दिशा में है? गंतव्य से घर किस दिशा में है, यानी यहां से घर की दिशा क्या होगी? तो ये दिशा हो जाएगी हमारी साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व हो जाएगी ये ऑप्शन। चलिए अगला सवाल देखिए, यूपीएसआई 2021 का सवाल है। यूपीएसआई 2021 का सवाल है, क्या बनेगा? कह रहा है एक मैन 7 किलोमीटर चलता है ईस्ट की तरफ, एक व्यक्ति पूरब की ओर 7 किलोमीटर चलता है। चलो अंत में क्या पूछा गया है? वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, यानी इसको हम एनईएसडब्ल्यू से बना सकते हैं इजीली। चलिए देखिए भाई, एक व्यक्ति 7 किलोमीटर पूरब दिशा की ओर चलता है, 7 किलोमीटर जाता है पूरब की ओर, ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ेगा तो दाएं तरफ चले जाओ 5 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ता है 7 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ के 7 किलोमीटर, ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर, बाएं मुड़ता है 3, इसका लेफ्ट इधर आ जाएगा 3। फिर 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चलता है, तो साउथ में 6 लिख दो फिर, ठीक है। और बाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर, अंत में दाएं मुड़ता है 3, फिर से दाएं मुड़ता है 3। अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, यानी एंड पॉइंट निकालना है हमें, ठीक है। तो हमने देखा ये 10 हो गया, एंड पे निकालना है तो ज्यादा कौन है? साउथ ज्यादा है। कितना ज्यादा है ये 5 है और ये 5, चाहो तो इसे काट दो, ये 9 ज्यादा हुआ, ये 9, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो आगे 15 नंबर देखिएगा, एक आदमी पूरब की ओर 7 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, तो मुड़ रहा है, चल रहा है, शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? तो NESW से इजीली हो जाएगा ये, ठीक है। चलो यही लिख देता हूँ, NESW। पूरब की ओर 7 किलोमीटर चलता है, पूरब की ओर 7 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, 7 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर, इसका राइट इधर निकल आएगा। फिर लेफ्ट मुड़ता है 5, इसका लेफ्ट इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर दक्षिण की ओर 4 चलता है और बाएं मुड़ता है 5 चलता है, अंत में दाएं मुड़ता है और 8 चलता है, दाएं मुड़ के 8 चलता है। तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने लास्ट किया था, ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट और वेस्ट 12-12 बराबर है, तो ज्यादा कौन है? ज्यादा ये है। कितना ज्यादा है? 12, ठीक है। चलिए, तो ये सवाल और छोटा है। एक महिला ने अपने घर से चलना शुरू किया, एक महिला ने अपने घर से चलना शुरू किया, ठीक है। और पूरब दिशा में 5 किलोमीटर चली, पूरब में चली 5 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर, अंत में 5 किलोमीटर चली बाईं ओर मुड़ने के बाद, बाईं ओर मुड़ने के बाद 5 चली, ठीक है। तो गंतव्य से घर किस दिशा में है? तो ये घर, ये गंतव्य स्थल है, तो यहां से दक्षिण की तरफ है, साउथ, ठीक है। चलिए 17 नंबर देखिएगा,
एक व्यक्ति 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, दाएं मुड़ता है, 12 किलोमीटर चलता है। एक व्यक्ति 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, वेस्ट की तरफ 9 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 12 किलोमीटर चला, दाएं मुड़ा, 12 किलोमीटर चला, फिर 7 किलोमीटर आरंभिक बिंदु की ओर चला, 7 किलोमीटर आरंभिक बिंदु की ओर, यानी ऐसे। हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है? तो भाई ये टोटल कितना आएगा? 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 144 और 81, 225, 225 आ जाएगा 15 का स्क्वायर। ये पूरा 15 है, जिसमें ये 7 है तो 8 बचता है ना, ये पूरा 15 है, 8 किलोमीटर। ठीक है, चलिए, बढ़िया सवाल था ये। चलिएगा 18 नंबर देखिए, कह रहा है दो लोग हैं जो ए और बी, दो व्यक्ति हैं ए और बी समान दूरी पर खड़े हैं, समान बिंदु पर खड़े हैं। ए 6 किलोमीटर पूरब की ओर, मान लो यहां पर खड़े हैं दोनों एक ही पॉइंट पे, ए 6 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है, ठीक है, और दाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर जाता है, ठीक है, फिर बाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर जाता है। बी 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, बी का कलर अलग ले लेते हैं, 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, दाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर जाता है, दाएं मुड़ेगा 11 किलोमीटर, 3 और 6 9, 2 11, यानी ये और ये बराबर ही पे आ गया ना। ए से बी कितना दूर है, यानी अब हमें ये पता करना है ये चीज। तो ये 4 है दूरी और ये दूरी 2 है, 4 2 6 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? चलिए 19 नंबर देखिएगा, 9 किलोमीटर चलने के बाद लड़का बाएं मुड़ जाता है, तो किधर भी चला दो। अच्छा, इसमें तो दिशा पूछी है ना, यदि अब वह अंत में पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, देखो अंत का चेहरा यहां पर दे रखा है, ठीक है, मैं इसको करा देता हूं, वैसे ये कंसेप्ट ना अगली क्लास में मैं डिस्कस करता हूं। अंत में जो चेहरा है वो पश्चिम की तरफ, ठीक है, तो हमें ये देखना है इसने क्या क्या टर्न लिया है। बाएं मुड़ा है, फिर बाएं मुड़ा है, 2 बार बाएं मुड़ा, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा आ जाएगी। देखो 2 बाएं हैं तो हम इसमें उल्टा कर देते हैं, 2 बाएं का उल्टा 2 दाएं, और 2 दाएं में भी विपरीत ही आएगा, पूरब दिशा ही आ जाएगी, ठीक है। ये कंसेप्ट ना अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। 20 नंबर देखो, 2 किलोमीटर चलने के बाद लड़का दाएं मुड़ जाता है, 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ जाता है, 7 किलोमीटर चलता है, अंत में उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ा। तो पहले 2 किलोमीटर किस दिशा में, तो ये भी उसी कंसेप्ट पर है। यदि लास्ट में चेहरा उत्तर की तरफ है तो शुरू में चेहरा कहाँ था, ये पूछा गया है। तो दाएं मुड़ता है और फिर दाएं मुड़ता है, ठीक है, तो 2 दाएं का उल्टा हो जाएगा दक्षिण दिशा, ठीक है। चलो 21 नंबर ट्राई करो, 21 नंबर ट्राई करिएगा, इसमें क्या आएगा। एक लड़की अपने घर से 4 किलोमीटर पूरब दिशा की ओर चलती,
पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है 4 किलोमीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है 3 किलोमीटर चलती है। अपने घर पहुंचने के लिए किस दिशा में चलना चाहिए? तो घर यहाँ पर है, तो यहाँ से तो उत्तर की ओर ही चलना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे। ये NESW से हो जाएगा सवाल, NESW से ये सवाल हो जाएगा। देखिए जरा, एक महिला पूरब दिशा में 15 किलोमीटर चलती है, पूरब में ईस्ट में जाती है 15 किलोमीटर, ठीक है। फिर दाएं मुड़कर 2, यहाँ से दाएं मुड़कर 2, फिर दाएं मुड़ती है 9, ठीक है। फिर उत्तर दिशा में 7, उत्तर पे सीधा 7 लिख देंगे, फिर दाएं मुड़कर 17, ठीक है। अंत में दाएं मुड़ती है 5। शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो हमने देखा साउथ 7, नॉर्थ 7 कट गया। अब ज्यादा कौन है? ये है कितना 32 और ये है 9, तो कितना ज्यादा है ये? 32 माइनस 9 करेंगे तो 23 ज्यादा है, 23 किलोमीटर दूरी पर होगी, क्योंकि जो रिजल्ट बचता है उतना ही दूर है, ठीक है। चलो आगे। इसकी भाषा पढ़िए, यूपीएसआई 2021 का सवाल है। भाषा को पढ़िए और जवाब दीजिए फटाफट से। कह रहा है एक लड़का बिंदु ए से चलना शुरू करता है और 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। पॉइंट ए से चलना शुरू करता है पश्चिम की तरफ 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। बाएं मुड़ता है, बाएं वाला घड़ी की विपरीत दिशा 12 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़ा 5 किलोमीटर, यानी बराबरी पे आ गया। फिर उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है, उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़ा 3 किलोमीटर, यानी दायां हो जाएगा। बाएं मुड़ा 3 किलोमीटर, दाएं मुड़ता है 8 किलोमीटर, 4 और 8 12, यानी यहां पहुंच गया। अंत में दाएं ओर मुड़ने के बाद 8 किलोमीटर चलता है, फिर 8 किलोमीटर चलता है, तो ये 3 है, इधर 5 निकल गया आगे, बिंदु बी पर रुका। तो ए से बी कितना दूर है? 5 किलोमीटर, ठीक है। चलो आगे। 8 किलोमीटर चलने के बाद एक लड़का बाएं मुड़ा, 3 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा 3 किलोमीटर चला, यदि अंत में उत्तर पूर्व दिशा में है तो चलो इसको होमवर्क में करना, ठीक है। ये होमवर्क है आप लोगों का, बाकी नेक्स्ट क्लास में इस कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे हम। तो आज के लिए लास्ट सवाल है ये 25 नंबर, करिए जरा इसको। एक लड़की बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है, साउथ की ओर 6 किलोमीटर चलती है। चलो NESW से बना लेंगे इसको हम, ठीक है। NESW, ये सवाल भी NESW से हो जाता। लड़की बिंदु ए से चलना शुरू करती है और दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलती है, साउथ की तरफ 6 किलोमीटर चली, फिर दाएं मुड़ गई 8 किलोमीटर चली, यहां से दायां, ठीक है, 8 किलोमीटर चली। एक बार फिर बाएं मुड़ी और 2 किलोमीटर चली, फिर बाएं मुड़ी 2 किलोमीटर चली, ठीक है। फिर दाएं मुड़ी और 8, फिर बाएं मुड़ी 4, फिर पूरब की ओर 4, फिर बाएं मुड़ी और बी तक पहुंचने के लिए 12, ठीक है। अब देखो जरा, साउथ 12, नॉर्थ 12, अब ज्यादा कौन है? ये 4 है, ये 16 है, तो 12 ज्यादा है, तो 12 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी, ठीक है। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और उम्मीद यही है कि जो हमने अभी जितने भी टॉपिक अभी तक कवर करे हैं, चाहे वो कैलेंडर हो, क्लॉक हो, डाइस हो, नंबर सीरीज हो, या आपका डायरेक्शन हो,
या कोडिंग डिकोडिंग रहा हो, वो आपने अच्छे से कर लिया है, ठीक है? तो इसी तरह के कंटेंट के लिए, इसी तरह की क्लासेस के लिए, क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और बेल आइकन भी दबा देना कि नोटिफ़िकेशन आ जाए, ठीक है? तो अभी इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे, नमस्कार।